दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सफल बनना चाहता है, लेकिन सफल बनने के लिए आपको अच्छे विचारों को अपनाने की ज़रूरत है। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति को अपना एक लक्ष्य पहले से ही निर्धारित होता है और वह उसी के अनुरूप काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं और कुछ लोग इसे लेकर यह मान लेते हैं कि शायद उनकी किस्मत में ये नहीं लिखा है, तो वह लोग अपनी किस्मत को ख़राब करने लगते हैं। और कुछ लोग ये मानकर संतुष्ट हो जाते हैं कि शायद वो इसे डिजर्व ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका असली कारण कुछ और है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से आइए जानते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। दरअसल एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में उपदेश देना था। सभा में करीब 100 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे और उनका इंतजार कर रहे थे। गौतम बुद्ध आए, लेकिन बिना कुछ कहे ही चले गए। बुद्ध का ऐसा व्यवहार देखकर सभी लोग हैरान हो गए, लेकिन किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ, लेकिन आज सभा में उपस्थित लोगों की संख्या घटकर 80 हो गई। और आज भी बुद्ध ने ऐसा ही किया। वो सभा में आए, लेकिन बिना कुछ बोले ही चले गए। और लोग हैरान भी हुए और बुद्ध पर लोग गुस्सा भी हुए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन फिर सभा का आयोजन हुआ और लोगों की संख्या घटकर 50 हो गई। बुद्ध फिर सभा में आए और बिना कुछ बोले ही चले गए। आज भी बुद्ध से किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या केवल 30 थी। आज भी बुद्ध आए और बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर चले गए। और ये कहानी सुनते सुनते आप भी इरिटेट हो गए होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर बुद्ध बिना कुछ बोले ही क्यों सभा से बार बार चले जा रहे हैं। ठीक इसी तरह सभा में मौजूद लोगों को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए आपको धैर्य रखना होगा। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और आज सभा में केवल 15 लोग ही उपस्थित रहे। लेकिन आज गौतम बुद्ध ने अपना स्थान ग्रहण करके और लोगों को उपदेश देने के लिए बैठ गए। बुद्ध ने जिन 15 लोगों को उपदेश दिए वह उनके भिक्षु बन गए और इन लोगों ने आगे चलकर बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैलाया। एक बार इन लोगों ने बुद्ध से प्रश्न किया कि सभा का आयोजन होने के बावजूद भी आप कई दिनों तक बिना बोले ही चले जाते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं उन लोगों के खोज में था जो लायक हो। सभा के पहले दिन 100 से ज़्यादा लोग आए थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों को मेरे उपदेश से कुछ मतलब नहीं था। इसके बाद जो अगले दिन आए उन्हें भी मेरे उपदेश से कोई मतलब नहीं था और वो केवल इसलिए आए थे क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिर सभा में क्या होता है। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की तलाश थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचाए। मैं कई दिनों तक इसलिए बिना बोले चला गया क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि आखिर लोग सच में मेरे उपदेश को सुनना चाहते हैं और जिन्हें वास्तव में ज्ञान पाने की चाहत हो, ऐसे लोग रोज आए। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि जिनके भीतर धैर्य था उन्हें मुक्ति का मार्ग मिल गया और जो लोग जल्दबाजी में थे वो आज भी घर बैठे हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों में धैर्य का गुण होता है वो जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, चाहे फिर वो अपना लक्ष्य हो या फिर कुछ भी। बिना धैर्य के कोई भी सफलता के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता है। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा जरूर बनेंगे, इसलिए आप अपने लक्ष्य पे कायम रहिए और आप मेहनत करते रहिए और आपके पास धैर्य होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और